बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग रिसर्च आर्टिकल फॉर पब्लिकेशंस। तो इसके क्या पार्ट्स होते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कैसे इसको किया जाता है, ये आज मैं कोशिश करूँगा इसको एक्सप्लेन करने की। लेकिन उसके बावजूद फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए और आप समझें कि ये चीज़ नहीं वाज़ह हो सकी, तो उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो इसके कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले तो हम पार्ट्स की बात करते हैं कि एक, फिर इनको अलहदा से मैं एक्सप्लेन करूँगा वो सारी चीज़ों को। इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन के बाद एकेडमिक स्टाइल क्या होता है, इसको हमने देखना है। फिर राइटिंग का जो प्रोसेस है हमारा, जो आर्टिकल राइट करना है उसका प्रोसेस क्या है। फिर अपेंडिसेस क्या है इसके। फिर रीडिंग रिसर्च जो है वो कैसे करनी है, वो किस तरह से करनी है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर राइटिंग यूर पेपर, जो आपने पेपर को राइट करना है तो कैसे करना है। फिर जो सोर्सेज एंड रेफरेंस जो आपने यूज़ करने हैं वो किस तरह से करने हैं। ये फिर राइटिंग रिसर्च आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं इस पे आपको थोड़ा सा एक एक चीज़ का बताता हूँ कि अगर हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जब इंट्रोडक्शन पे आपने आना है तो इसमें आपने क्या करना है। इसमें आपने पहले तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए कि वाई पब्लिश आर्टिकल, कि आर्टिकल को क्यों पब्लिश करना है, किस लिए भाई, क्यों ज़रूरत महसूस हुई आर्टिकल को पब्लिश करने की। पहला तो ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो फिर उस पर आप करेंगे कि नहीं, मैं कम्युनिटी के कुछ बेनिफिट करना चाहता हूँ, मैं इसमें रिसर्च में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं एकेडेमिया में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ये सोच आएगी ज़ाहिर है। उसके बाद फिर आप करेंगे। फिर व्हाट आर द जर्नल आर्टिकल। तो जर्नल आर्टिकल्स होते क्या हैं भाई, जर्नल आर्टिकल, तो इसके बारे में आप सोचेंगे जी जर्नल आर्टिकल ये होता है कि मैं एक आर्टिकल लिखूंगा तो फिर किसी जर्नल में वो पब्लिश होगा और पूरी दुनिया में वो मेरी रिसर्च से बेनिफिट लिया जाएगा, फ़ायदा उठाया जाएगा। व्हाट आर द साइंटिफिक जर्नल्स। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस पे लिखना चाहते हैं तो साइंटिफिक जर्नल्स के बारे में सोचेंगे। तो व्हाट इज़ द साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या है, जिसकी फुल एक्यूरेसी होती है, जो जिससे साइंटिफिक से आप नई चीज़ें बना सकते हैं, मेडिसिन के लिए जा सकते हैं। तो ये सारा आप रिसर्च, और फिर जर्नल्स, जर्नल के बाद फिर क्यों करनी है, ये सारा आप सोचेंगे। तो ये सारा आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे, अगर हम बात करें सोर्सेज एंड रेफरेंसेस की, तो सोर्सेज ये हैं कि आपने कहाँ से इसको लेना है और क्या क्या इसकी क्या रिलेटेड है। नंबर एक है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ये होता है कि आप किसी की पहले से प्रोडक्ट को तो कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। अगर किसी ने पहले इस पर रिसर्च कर ली है, इसने बात कर ली है, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो आपकी जो रिसर्च नहीं है, वो तो उस बंदे की रिसर्च है ना जिसने पहले की है। तो इसको वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा कि नहीं भाई, इसको कॉपी ना करें, अपनी बात करें, किसी की बात को आगे ना कराएं। दी रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट वो होगी कि जो आर्टिकल्स पहले आपने पढ़े, जिनको आपने पहले देखा, जिनमें से लिटरेचर रिव्यू किया और उसको आपने आके कॉपी किया, तो वो आपका होगा रेफरेंस लिस्ट। यूज़फुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्या होंगे कि आपने कौन से वर्ड और फ्रेजेस जो इसमें यूज़ किए, आपकी राइटिंग किस तरह से है, आपकी जो राइटिंग है उसकी क्वालिटी क्या है, वो अच्छे वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं या बुरे हैं, ये चेक करेंगे। साइटिंग सोर्सेज इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो आपने साइट करना है, जो आपके सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या आपने साइट किया है। और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, रिसर्च क्वेश्चन क्या था, किस क्वेश्चन पे आपकी रिसर्च हुई, ये इसके बारे में आ जाएगा। तो ये फिर आपका सोर्सेज एंड रेफरेंसेस का जो है वे ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं राइटिंग अ पेपर। जब आपने राइटिंग पेपर की बात में आना है तो इसके बारे में पहले भी मैं एक दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्स्ट प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें क्या इसके पार्ट है, राइटिंग पेपर में सबसे पहले तो उसका टाइटल होगा। टाइटल के बारे में हमारी इटसेल्फ एक वीडियो है, वो भी आप पढ़ लें, तो जिसमें टाइटल की भी तफसील बयान की है।
फिर टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, आपकी मेथडोलॉजी क्या यूज़ हुई है उसको रिसर्च करने में, फिर उसमें आपकी इनिशियल फाइंडिंग्स क्या आई हैं, और फिर उसमें कंक्लूजन क्या आपने निकाला है पिछली रिसर्च और अपने से। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में भी हमारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। लिटरेचर रिव्यू पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। यानी कि ये राइटिंग पेपर के ये पार्ट्स हैंगे, आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, आप उसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, मिक्स मेथड कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आपकी एनालिटिकल रिसर्च है, कौन सी रिसर्च है, तो उस पर वो बात होगी। फिर उसके रिजल्ट्स आपके क्या है, जो आपने मेथड यूज़ की है, एनालिसिस की है, टूल आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाने के बाद आपके जो रिजल्ट्स आए वो क्या हैं। फिर उसके बाद उस रिजल्ट्स पे आपकी डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बाद वो कंक्लूजन निकलेगा, आपकी रिसर्च का क्या कंक्लूजन है। और फिर अगर आपकी जो कंक्लूजन आ गया है उसमें आप एक्नॉलेज करेंगे जिसने आपको रिसोर्सेज दिए ये रिसर्च करने के लिए, या आपको किसी ने इसमें कुछ फीडबैक दिया, जिसने आपके लिए हेल्प की, डाटा प्रोवाइड किया, या किसी भी तरह से हेल्प की, उसको एक्नॉलेज करेंगे। और इसके बाद आप रेफरेंसेस देंगे, रेफरेंस कहाँ से आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, कोई अगर अपेंडिसेस हैं तो वो देंगे, और बिब्लोग्राफी आपकी अपनी जो सारा इसमें वर्ड एंड फ्रेजेस यूज़ किए हैं उसकी बिब्लोग्राफी भी दे देंगे, ताकि वो रीडर्स के लिए आसानी हो, और रीडर्स जो है बेसिकली जिसके लिए आप सारा काम कर रहे हैं वो इससे बेनिफिट उठा सके। तो इसके बाद हमारा आता है रीडिंग रिसर्च के। रीडिंग रिसर्च का क्या होगा, इसमें आपका आएगा यूज़फुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस होंगे, जिसमें आप ट्रेडिशनल एंड साइन पोस्ट जो लगाएंगे, लेटन वर्ड्स यूज़ करेंगे, एकेडमिक वर्ड यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द सोर्सेज करेंगे कि कहाँ से आप ले रहे हैं, यूज़फुलनेस उसकी क्या है, उसकी ऑनलाइन डाटाबेस से ले रहे हैं तो वो क्या है, फिर क्रेडिबिलिटी क्या है, ये आपकी आ जाएगी। फिर इसके बाद आपका आएगा रिसर्च आर्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर है, वो आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या है, वो ये मैंने राइटिंग पेपर के बारे में जैसे बता दिया है वो इसमें बताएंगे। एनालाइजिंग द रिटन रिसर्च, जो रिटन रिसर्च आपने एनालिसिस किए हैं उसके बारे में बताएंगे कि एक्टिव रीडिंग्स क्या थी, टेक्स्ट माइनिंग क्या थी, इसमें आ जाएंगे आप। फिर उसके बाद जो आपका राइटिंग प्रोसेस होगा, राइटिंग प्रोसेस में आप क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर रिवीजन एंड एडिटिंग करेंगे, उसके बाद राइटिंग उसकी होगी, और प्रूफ रीडिंग एंड शेयरिंग होगी, तो ताकि वो उसको आप अच्छी तरह प्रूफ रीड कर लें, कोई इसमें मिस्टेक्स तो नहीं आ रही। तो अब लास्ट बट द नोस्ट, एकेडमिक स्टाइल उसका क्या होगा। एकेडमिक स्टाइल में अगर यूजिंग अ स्टाइल मैनुअल एंड गाइडलाइंस जो आप उसके लिए यूज़ करेंगे उसका बताएंगे। एक्टिव एंड पैसिवाइज का वर्ड्स में आप जो सेंटेंसेस यूज़ करेंगे वो होगा उसमें। फिर राइटिंग क्लियरली एंड कंसाइजली, आपकी राइटिंग जो है क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कि वो अंडरस्टैंडेबल हो लेकिन थोड़े वर्ड्स में हो। हैजिंग के बारे में बताएंगे। एथिक्स हैं, जो आपके एथिक्स क्या हैं उसमें, जैसे हमेशा मैं एथिक्स की बात करता हूँ कि किसी के इंफॉर्मेशन जो आप रिसर्च के लिए ले रहे हैं उस पर आपने किसी को ऐसे शेयर नहीं करना, पहले उनसे अलाउ करवाना है, इजाज़त लेनी है, फिर उसकी उस पर रिसर्च करनी है, फिर उसको अपना आपने कॉन्फिडेंट रखना है अगर ऐसी चीज़ें हैं जो वो किसी से नहीं शेयर करना चाहता। फिर उसमें नंबर्स क्या यूज़ हो रहे हैं, टेबल्स क्या यूज़ हो रहे हैं वो बताएंगे। एकेडमिक, अन एकेडमिक एंड टेक्निकल वर्ड्स जो हैं उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप अगर इसको एक तस्वीर में हम देखें तो ये आपका टोटल जो है राइटिंग या रिसर्च आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन के लिए ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे और इन पे आपकी परफेक्शन होगी तो फिर किसी अच्छे जर्नल में आपका पेपर छप जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये आप चाहते हैं कि आप रिसर्च के साथ जुड़े रहें और सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें, तो इसके लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो वो आपकी बात सुनी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।